मधुमंगल कुछ नहीं लाया तो भगवान ने कहा तू कुछ क्यों नहीं लाया? बोले मैं गरीब हूँ, मेरे घर भोजन नहीं है। अरे तेरे घर जो होगा हम खाएंगे। दौड़ा दौड़ा घर गया, घर से 3 दिन की बासी कढ़ी लेके आया एक कुल्हड़ में, भगवान के पास ले जा रहा था। झाड़ी के इस ओर मधुमंगल था, उस ओर भगवान थे। सोचा कि भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, बाकी ग्वाले मेरी स्थिति का मजाक उड़ाएंगे। तो उसने वो कढ़ी वहीं पीना शुरू कर दी। तो भगवान ने कहा लाला गुरुते कपट मित्र ते चोरी, छलांग लगाई, गर्दन को पकड़ लिया, जो कड़ी टपकी थी उसको चाट लिया। तो ब्रह्मा जी बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जो दूसरे का झूठा खा जाए वो ब्रह्म की संज्ञा उसको कैसे देंगे? इसकी परीक्षा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने पिताजी की परीक्षा ले रहे थे। पिताजी और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों का हरण किया, गोपी ग्वालों का हरण किया, अपने ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने भी योग माया को आदेश दिया ऐसे ही गाय बछड़े गोपी ग्वाल बना के तैयार करो। तो योग माया ने उनका निर्माण कर डाला। 1 वर्ष तक ये लीला चली। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास ये लोग हैं, कोई छुड़ाने नहीं आया, मामला क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा देख के आता हूँ। पृथ्वी पर आए, भगवान को मौका मिल गया तो भगवान लोटपोट ब्रह्मा बने, एक हंस लिया, सवार होकर ब्रह्मलोक में पहुँचे। कौन? भगवान कन्हैया। तो पार्षद बोले कि आप अभी गए थे, अभी क्यों आ गए? बोले मामला खराब चल रहा है। क्यों? कि पृथ्वी पे एक नकली ब्रह्मा भी घूम रहा है, वो कहीं हमारी जगह न ले ले, इसलिए हम आ गए। तो हम तो अंदर जा रहे हैं, नकली आएगा तो समझ लेना। बोले आएगा तो सही पर जाएगा, नहीं आने दो आप नकली वाले को। तो भगवान कन्हैया ब्रह्मा के रूप में अंदर जाके विराजे हैं। पर्दा गिर गया, इतने में असली वाले आ गए। पार्षदों ने कहा खबरदार जो अंदर गए, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, हम अपने सिंहासन पे जा रहे हैं। बोले अंदर तो हमारे ब्रह्मा जी बैठे हैं। बोले हम 4 मुंह वाले हैं। बोले 4 ही वाले अंदर हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि खेल हो गया, एक बार दर्शन करा दो। पर्दा हटाया और जैसे ही पर्दा हटाया बाह अंदर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। बाहर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। ब्रह्मा के आसन पर बैठा, ब्रह्मा के आसन पर बैठा, वो डटा मुरलिया बाला था। वो डटा मुरलिया वाला था। अंदर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। अंदर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। 1 मिनट की ये कथा है और इस कथा का पूरा सारांश बुधवार वालों दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगा देना, वरना न जाने कभी इस योग संयोग हुआ, ये बात मिल पाई कि न मिल पाई। अब जब अंदर देखा तो भगवान कन्हैया मुरली बजाते दिखे। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े और भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा जी को डांटा। कहा सांसारिक लोग अगर हम में भेद कर दें तो ये विषय अलग है, तुम हम में भेद कर बैठे। हम लोग गुण हैं, शरीर नहीं है। हम लोग एक हैं, गुण है, शरीर नहीं है। गुण है, शरीर नहीं है, समझ में नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अभी आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। अच्छा, एक आरती गाते हो आप लोग, कौन सी? ओम जय शिव ओंकारा, अरे बोलो ना, हिंदी तो है। ओम जय शिव भोले हर शिव। बस नीचे वाली लाइन पे आओ, एक लाइन आती है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। 1 मिनट रुको 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 रुको, क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को अलग अलग समझता है, वो कौन है? जानत अविवेका। अविवेकी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, निष्ठुर है। तो ये कौन है? अलग अलग नहीं है ना। हमारी बात मत मानो, नीचे वाली लाइन पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर, ये प्रणव क्या है? प्रणव ओम को बोला जाता है। ओम वेदों का प्राण है, शास्त्रों का पुराण है। ओमाक्षर के मध्य
ये तीनों एकार। ओम जय शिव ओंकार। सतोगुण रजोगुण तमोगुण युक्त ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शरीर नहीं है, तीनों मिलके एक ब्रह्म स्तंभ तैयार होता है। इस कारण हम ओंकार हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। बोली राधे कृष्ण। समझ में आ गया? हाँ, अब नहीं आया तो इससे बड़ी मशीन हमारे पास है नहीं। हाँ, अब ये लीला हुई। इसके बाद अनन्या ने लीलाएं हुई। भगवान ने क्या किया कि एक दिन देखा विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिनाम विभू। एक यमुना नदी को पाखंड से युक्त देखा। पाखंड क्या है? कालिया। कालिया के जहर से यमुना विषैली हो गई है। भगवान भक्ति में पाखंड बर्दाश्त नहीं करते, तो यमुना को स्वच्छ करना है। भगवान ने यमुना स्वच्छता अभियान चलाया। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, अगर हम ऐसे करेंगे तो लोग समझ जाएंगे। तो एक खेल खेला। मनसुखा एक गेंद ले आया रेशम के कपड़े की। भगवान ने कहीं से एक बल्ला मंगा लिया और गेंद खेली गई। गेंद को मारा तो गेंद सीधी काली दह में गिर गई। हो काली दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरे वारो सो कन्हैया। ओ वारो सो कन्हैया प्यारो सो कन्हैया। मेरे वारो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काहे की जन गेंद बनाई, काहे की जन गेंद बनाई। 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 अब काहे को, अब काहे को, अब काहे को बल्ला लायो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। रेशम की जन गेंद बनाई। रेशम की जन गेंद बनाई। रेशम की जन गेंद बनाई। अरे रेशम की जन गेंद बनाई। अब चंदन, अब चंदन, अब चंदन बल्ला लायो मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ओ वारो सो कन्हैया प्यारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ओ मारो टोल गेंद गई दह में। 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 अब गेंद के, अब गेंद के, अब गेंद के संग गई धायो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ओ वारो सो कन्हैया प्यारो सो कन्हैया। वारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। भगवान ने एक शॉट मारा, गेंद सीधी काली देह में पहुंची। अब काली देह में पहुंची तो मनसुखा बोला हमारी गेंद ला के दे। भगवान ने कहा काली देह में पहुंच के कहाँ से लाऊं, मर जाऊंगा। और हमें नहीं पता, ला के दे। भगवान कदम्ब की डाल पे चढ़े हैं, काली देह में कूदे हैं। नाग को जगाया। नागे ने बोली इसको मत जगाओ, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने कहा मैं दुनिया भर के लोगों को जगाने ही आता हूँ, मेरा काम ही है लोगों को वासना युक्त जीवन से जगाना। नाग जाग गया। उठापटक शुरू हुई। क्योंकि समय कम है इसलिए कथा जल्दी खींच रहा हूँ। उठापटक शुरू हुई। भगवान को उसने जकड़ा। भगवान ने शरीर फुलाया। नाग की नसें ढीली हो गई। उसके फन पे सवार हुए, चरणों का प्रहार किया।
चरण चिन्ह नाग के ऊपर बन गए। यशोदा मैया को ग्वाले लेके आ गए, मैया की मूर्छा भी चली गई और भगवान ने कहा ऊपर ले चलो। नागिनों ने आरती उतारी है और कहा प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए। तो भगवान ने कालिया से कहा तुम यहाँ से दमनदीप में चले जाओ। बोले दमनदीप में नहीं जाऊँगा। क्यों? वो दमनदीप एकांत में पड़ता है, मेरी मौसी के बेटे गरुड़ हैं, उनकी दृष्टि सीधी मेरे ऊपर रहती है, वो हमें खा जाएंगे। भगवान ने प्रत्युत्तर में कहा कालिया अब तक तुम्हें डर था, अब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? अभी तक तुम हमारे वैष्णव परिवार में नहीं थे, अब गरुड़ जी आएंगे तो सही, लेकिन तुम्हें प्रणाम करेंगे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बोले आएंगे और जैसे ही मेरे चरण चिन्ह शंख चक्र गदा से युक्त तुम्हारे मस्तिष्क पे देखेंगे तो वे प्रणाम करके वापस हो जाएंगे। मैंने चरणों की मोहर लगा दी है। अच्छा, हाँ, वो चला गया। इसके बाद एक दिव्य लीला आती है। केवल 10 मिनट की कथा, आराम से बैठ जाओ, सब बैठ जाएंगे। 10 मिनट की कथा और इस पूरी कथा का सारांश। नारायण अरे शांत हो जाओ, हम तो चुप करते करते परेशान। अब हम चुप करने के पैसे और लिया करेंगे। हाँ, 2.5 घंटे में क्या क्या करे आदमी बताओ। चुप हो जाओ। तो बच्चों को कहते हैं चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसा करना पड़ता है। अरे भैया चुप है जाओ, हमारी सुन ले। बहुत दिन में मिली हूँ, बात कर लो, कल अरे हमारी सुन लो। बोलो राधे कृष्ण, वृंदावन से आए इतनी दूर से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जो मैं कथा बोलने जा रहा हूँ वो कथा कोई हास्य प्रयास की कथा नहीं है। वो कथा सनातन धर्म को लोगों ने, उस कथा के माध्यम से सनातन धर्म को लोगों ने डुबो दिया। भगवान कृष्ण के चरित्र को लोगों ने बदनाम करके रख दिया है। इस कथा का अर्थ चीर हरण लीला है। कौन सी? एक बार बोलो, कौन सी? कौन सी? चीर हरण लीला। और इस कथा को अगर समझना है ना, कहते हैं ना वक्ताओं भी ये कमी है, वक्ता नचाते घुमाते रहते हैं। अगर कथा को समझना है ना तो बिल्कुल कीप क्वाइट, बिल्कुल। अरे बैठ जाओ बहन जी, देखो बैठ जाओ। असल में कोई कहानी की किताब लेके तो बैठते नहीं है कि सुनाते चले जाए। कुछ सुनाने का मन होता है और भैया अपनी क्वालिटी तो यही है। अरे चुप हो जाओ, बुधवार बारे हो, जय हो तुम्हारी माटी के धोना हो, नहीं चुप बैठो है। इस कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण के चरित्र को जो रंगीला रसीला दिखाया गया है, असल में भगवान कृष्ण का चरित्र वो नहीं है। बहुत कुछ सुना सकता हूं अगर आप लोग शांति का दान देंगे तो, वो नहीं है। कौन सी लीला है ये? एक बार बोलो, एक बार बोलो। इधर के लोग बोलिए आई एम नॉट ए टेप रिकॉर्डर। कौन सी लीला है? चीर हरण। इस चीर हरण लीला का अर्थ क्या है आप लोगों के मायने में? कि भगवान कन्हैया ने गोपियां नहा रही थी, उनके वस्त्रों को उठा के चुरा लिया और उनसे आनंद लेने लगे। न तो सुनाने वालों ने सोचा और न सुनने वालों ने सोचा। ये लीला ऐसी है ही नहीं। क्या बात करते हैं? जिसको योगी राज की संज्ञा दी गई वो केवल नचवैया गवैया होगा। मूर्खतापूर्ण बातें करना बंद कीजिए। और ये तब बंद होंगी जब कथा में उतरोगे, कथा को समझोगे। कम प्रेम स्थापित ये सिसा 1 लाख कथाएं हो जाए, जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ, परमात्मा का स्वरूप नहीं जागा, तो समझ लो कथा करने का, कहने का कोई मतलब नहीं है। सुनिए ये कथा क्या है। हेमंते प्रथमे मासीत नंद ब्रज कुमार का। मैं उनको सुनाऊंगा जो दिल से सुनना है, जो नहीं सुनना है मेरी गारंटी नहीं है। हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमार का, चेरुर हरिश्याम भुंजाराम कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का पहला महीना कौन सा होता है? ये हेमंत ऋतु चल रही है जिसका पहला महीना कार्तिक होता है। कौन सा होता है? माताएं व्रत रहती है ना। कौन सा महीना होता है? कार्तिक का महीना। और उस कार्तिक के महीने में क्या हुआ? बहुत ध्यान से समझना। कार्तिक के महीने में क्या हुआ? कार्तिक का महीना है, वो कार्तिक के महीने में क्या हुआ? कुछ गोपियां, और भागवत जी क्या कहती है? नंद ब्रज कुमार का। बहुत ध्यान से सुनना। शास्त्र में
कन्या को 10 वर्ष से अधिक की कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया। क्या बोला मैंने? शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक की कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया। इसका बहुत बड़ा कारण है, साइंटिफिक लॉजिक भी है। लेकिन आज हमारी बेटियां कहती हैं नहीं शास्त्र बेकार है, कन्या विरोधी है ना। कन्या विरोधी होते तो नवरात्रों में कन्याओं की पूजन नहीं होता। शास्त्रों में यह नहीं लिखा जाता यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। कन्या को प्रथम पूजनीय बताया गया है। जो लोग, अरे शांति रख ले भाई, आपको तो अथॉरिटी है पूरी। अब जो लोग कन्याओं को कन्या भोज कराते हैं नवरात्रि में, वो लोग सुने। आप लोग नवदुर्गा में कन्या को भोजन कराते, कितने लोग कराते हैं? हाथ उठाना एक बार। कितने वर्ष की कन्या को भोजन कराना चाहिए जानेंगे आप? शास्त्र क्या कहता है? अष्टम्यायाम भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी मां का रूप है। किसका? 8 वर्ष की कन्या अष्टम्यायाम भवेद गौरी नववर्षेण रोहिणी। और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी मां का रूप है। किसका? एक बार बोलो। और 10 वर्षम भवेद कन्या। देखो आपकी बातों से पीछे वाली मैया को तकलीफ हो रही है, वो भी बेचारी कह रही है ये क्या समस्या है? जिसको आगे बढ़ना बढ़ जाए, आपस में बात क्या करनी? पीछे वाली मैया परेशान है, उनको सुनाई नहीं दे रहा। 8 वर्ष की कन्या किसका रूप होती है? और 9 वर्ष की रोहिणी। 10 वर्षम भवेद कन्या। और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। अथ अर्धम रजस्वला। उसके बाद वो रजस्वला होने लगती, स्त्री गुणों का प्रवेश हो जाता है। तो संक्रमण के रूप में देखते हुए शास्त्र ने उसको कन्या स्वीकार नहीं किया। तो एक बात बताना, यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो क्या हुआ है? नंद ब्रज कुमारिका। क्या प्रयोग हुआ है? कुमारिका। क्या हुआ है? एक बार बोलो, क्या हुआ है? कुमारिका। तो कुमारिका किसको कहते हैं? 5, 6, 7 वर्ष तक की कन्या को। कितनी वर्ष की? बोलो ना। 5, 6, 7 वर्ष की कन्या को कुमारिका संबोधित किया गया। तो ईमानदारी से बताना, ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में क्या 5, 6, 7 वर्ष के बालक या बालिका के मन में कोई वासना आ सकती है? बताओ ना, समाज के जिम्मेदार लोगों हो आप, बताइए आ सकती है क्या? जब इस घोर कलयुग में 5 से 7 वर्ष की कन्या के मन में कोई मैल नहीं आ सकता, कोई वासना नहीं आ सकती, तो वो तो योगी राज का द्वापर था। कोई वासना आने का सवाल उठ कैसे जाएगा? बताइए आप लोग। क्या मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। भगवान को केवल, योगी राज को केवल नृत्य का एक खिलौना बना के रख दिया, चितचोर बोल दिया ना। ये लीला हुई क्यों, ये समझो। हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमारिका चेरो हर्ष्याम भंजाराम कात्यायनी अर्चना प्रथम। कन्याएं कार्तिक के महीने में सही समय पे तारे की छांव में यमुना जी में स्नान करने गईं। और स्नान करने जब गईं तो उन्होंने एक मंत्र बोला है। और ये मंत्र जिस माँ बाप को ये लगता है कि मेरी पुत्री का सही समय पे विवाह नहीं होता, वो जाप करा दो, सही हो जाएगा। क्या? देखो बंटवारा यही हो रहा है पूरा। देखो अब कट गया। मैं मंत्र बता रहा था। असल में कोई कॉपी किताब ऐसी होती नहीं, मूल पाठ का गुटका है तो भूल जाते हैं। तो मंत्र कौन सा जपाना चाहिए अपनी कन्या से? ये जिसको चाहिए वो सुबह आचार्य जी पूजन कराने आते हैं, वो लिख के दे सकते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरते न। नंद का जाया हमारा पति हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। कात्यायनी माँ, कात्यायनी माँ का बहुत बड़ा मंदिर वृंदावन में है। बोली कात्यायनी माई की। अब जब ये कार्यक्रम हुआ, स्नान हुआ, तो भगवान ने कहा इनके स्नान करने का तरीका गलत है, तो एक बार दंड नहीं देना चाहिए। और ब्रह्म दंड देगा तो ब्रह्म दंड देने के अनुसार भोग नहीं करेगा, ब्रह्म योग सिखाएगा। तो भगवान कन्हैया पहुँचे हैं और पहुँच की गोपिकाओं के चीर को लिया है और वृक्ष की डाल पे टांग लिया और सुंदर बांसुरी की तान छेड़ दी। सुंदर बांसुरी की पवित्र तान।
बांसुरी बजी। गोपियां बोली ए बांसुरी बज रही है। तो एक बोली बांसुरी बज रही है तो बजाने वाला भी तो ये होगा, चलो बाहर देखते हैं। देखा तो वस्त्र नहीं थे। तब तक भगवान के पैर लटके हुए दिख गए डाल पे। ये देख कन्हैया की पायल दिख रही है, वो कन्हैया बैठा है ऊपर। एक कन्हैया हमारे वस्त्र दे। भगवान बोले हम नहीं दे पाएंगे, देना, अगर नहीं देगा तो हम तेरी शिकायत करके आएंगे। तो भगवान ने लहले पे दहला मारा और कहा कि पहले शिकायत करके आ, फिर वस्त्र ले जाना। तो एक गोपी बोली ये बहुत टेढ़ा आदमी है, इससे ऐसी बात नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? तो उसने जो शब्दावली बोली है, जानेंगे आप लोग क्या बोली है? बोलो जानोगे तो सुनो। श्याम सुंदर ते दास्या, बैठी बिक्की जी बैठी। ऐ श्याम सुंदर हम तेरी दासी हैं। मयोक्तम वा श्याम सुंदर ते दास्याम करवाम तबोदिता। हम तेरी दासी भी हैं और तेरे हाथों में हैं। हमने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान ने कहा कभी कभी आदमी धोखा दे देता है, कहता है कि भाई साहब आपने गाड़ी निकाली है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। अरे हमारी नहीं, आप ही की है। 2 दिन बाद ज़रूरत पड़ गई, 2 दिन बाद ज़रूरत पड़ गई कि भैया गाड़ी दे दो, थोड़ा 2 दिन के लिए वृंदावन जाना है। अब वो गाड़ी तो सही है पर सर्विस में गई है। सर्विस वाला अपनी गैरेज लॉक करके भाग गया है। तो भगवान ने कहा मेरी है भी कि नहीं, ठोक बजा लूं। तो भगवान ने नेले पे दहला मारा और कहा भवत्यो यदि मे दास्या, अगर आप मेरी दासी हैं तो मयोक्तम वा करिष्यति, तो जो मैं कहता हूं वो कर डालो। क्या क्या करना होगा? अत्र आगत्य सुवासांसे प्रतीक्षन्तु शुचिस्मितः, यहां आओ और अपने अपने ले जाओ क्या? वस्त्र। ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर श्याम दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें तुम ये बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे।
इन्होंने माच्छाद्य लज्जा स्थानों को हाथ से ढक के निकली हैं। भगवान ने वस्त्र वापस किए और एक संदेश दिया। बुद्ध विहार वालों, ये संदेश भी सुन लो। कहा तुम्हारा नहाने का समय सही था पर तरीका गलत था। क्या तरीका होना चाहिए? कभी भी गंगा, गोदावरी, यमुना, सरयू, कोई भी बहती नदी, चाहे कोई भी हो, बहती नदी में वरुण देवता का परम वास होता है। बहती नदी में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। बहती नदी में कभी अधो वस्त्र भी नहीं धोना चाहिए। अधो वस्त्र क्या होता है? बोले जो वस्त्र कमर पे बांधा जावे। तो कहाँ धोएं? जब नहाएंगे वहां तो धोएंगे कहाँ? कैसी अजीब बातें करते हैं। अरे एक कमंडल साथ ले जाओ ना, उसमें कौन सी नाक कटती है। कमंडल ले जाओ, देसी परंपरा है, ले जाओ और इतनी दूर जाके धो कि वापस वो जल उसमें ना मिले। अच्छा, कभी भी इन जो अपनी पूजनीय नदियां हैं इनमें साबुन, शैम्पू, इन सब अंगरागों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब नियम बताए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि महाराज तुम्हारे साथ करेंगे। अब ये बताओ बुद्ध विहार वालों, सच बताना, विद्वानों की सभा है, पीछे पुरुष भी खड़े हैं, एक बात बताना, इस कथा को जैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, सच बताओ भगवान के चरित्र पे दाग लगे ऐसा कोई वक्तव्य इस कथा में आया? बोलो। अरे आया ना? आया कि नहीं आया? तो फिर क्यों खाम के लोगों ने भगवान कृष्ण के चरित्र को केवल रंगीला रसीला बना के छोड़ दिया? अरे मान्यवर योगी हैं, योगी राज कृष्ण। अभी मैंने बताया था ना, आज पुनः तीसरी बार कहता हूं, जो लोग नहीं आए सुने, ये वृंदावन है प्यारे, ब्रह्म रज है जहां। जब भी कोई तकलीफ हो, कृष्ण समझ में ना आए ना, तो गाड़ी निकालना, वृंदावन आ जाना, कृष्ण समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां से आना, कालिया नाग का फन हो चाहे गोपियों का नृत्य हो, लेकिन बांसुरी बजने में कसर ना आए, बैलेंस बना रहे, वो कृष्ण है। क्या बात करते हैं आप? कृष्ण को समझे। कृष्ण कोई उद्योग का साधन नहीं है। कृष्ण वो है, सर्वस्व ध्यायेत इस कृष्ण, जिसकी सब पूजन करते हैं वो कृष्ण है। एक गांव में कुआं था, ऐसे दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगाना। एक गांव में कुआं था, एक उदाहरण देता हूं। कुएं का पानी पूरा गांव पीता था। एक दिन उस कुएं के पानी में थोड़ी बदबू आने लगी, धीरे धीरे उसमें कीड़े भी आने लगे। लोगों ने उसका पानी लेना बंद कर दिया। एक दिन उस गांव में एक संत आए। संत ने कहा मुझे प्यास लगी है। लोगों ने कहा मेरे जल पीने का भी कोई साधन नहीं है, कहाँ से प्यार पिलाएं हम आपको जल, हम तो दूसरे गाँव से लेके आते हैं। क्यों? ये कुआं है तो? बोले कुआं तो है लेकिन पानी खराब है। बोले तुमने इसकी सफाई की? नहीं की। संत ने एक कांटा मंगाया। पहले कुआं होता था, कुएं साफ करने के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा कांटा होता था, लोहे में लगा, लोहे का। वो कहा वो कांटा लेके आओ। कांटा आया और उसमें एक रस्सी को मंगाया। मोटी सी बड़ी सी रस्सी आई। संत महाराज ने उस कांटे में रस्सी को फंसाया, कुएं में डाला, ऊपर नीचे किया, अंदर बाहर किया, इधर इधर घुमाया, दाएं बाएं किया। थोड़ी देर बाद मेहनत की तो क्या निकला? उसमें एक मरा हुआ कुत्ता निकला। उसको निकाल के बाहर डाल दिया। गांव वालों से कहा इस कुत्ते को गांव के बाहर करके आओ और 10-20 लोगों की एक टीम बनाओ और नंबर से सब इसका जल खींचना शुरू करो। जब इसका गंदा जल निकल जाएगा तो नया जल आ जाएगा। गांव वालों ने एक नई कार्यकर्ताओं की टीम बनाई और जल को खींचना प्रारंभ किया। हफ्ते 2 हफ्ते में वो पुराना जल निकल गया, नए स्रोत फूटे, वो जल पुनः गंगा जल जैसा पावन हो गया, पवित्र हो गया। इसलिए ये हृदय रूपी कुआं गंदा नहीं है, हमारे हृदय में वासना का, गंदी सोच का कुत्ता गिर गया है जो गंधा रहा है। जब कोई गुरु, आचार्य, व्यास, मनीषी, संत, महात्मा, साधु अपने ज्ञान की रस्सी में विवेक के कांटे को फंसाएगा और सत्संग के माध्यम से खंगालेगा, बाहर निकाल के फेंक देगा, हमारा हृदय रूपी कुआं पवित्र हो जाएगा। प्यारे, कृष्ण कोई यूं ही नहीं बन जाता। बहुत दिन हुए, लीलाएं बढ़ती गईं। एक दिन सबके घरों में, ब्रज में चूल्हे पे कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई थीं। छुलछुले, ढुलढुले ये सब बन रहे थे। पूड़ी, कचौड़ी, मेवा, मिष्ठान, कड़ी, चावल और जो भी अन्नकूट इत्यादि बन रहा था। भगवान ने कहा क्या हो रहा है? बोले इंद्र की पूजा होगी। भगवान बोले इंद्र कौन सा देवता है? इंद्र तो हमारी अंडर कस्टडी में काम करे। बोले नहीं नहीं नहीं, इंद्र जल बरसाता है। ये भी साइंटिफिक कथा है, सुनो। इंद्र जल बरसाता है। बोले इंद्र जल नहीं बरसाता,
तो हमारे ब्रज में जो गिरिराज जी महाराज हैं, गोवर्धन पर्वत है, उस पर घने जंगल हैं, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होकर जब बादल छाते हैं, बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं, तब जल बरसता है। तो ये ना मतलब क्या है, गोवर्धन की पूजा होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बात हुई तो बोले जो खाएगा वो बचाएगा। सब लोगों ने बैलगाड़ियों पे अपना सामान रखा है। लाओ भैया, कहाँ है? सब लोगों ने बैलगाड़ियां सजाई हैं। गोवर्धन चलेंगे आप लोग? अरे बोलो ना, फ्री में ले चलूंगा। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो चल गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हे राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल गया। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण बोलो ना, तन मन धन, चले सब गोवर्धन। है न्यारी, रस रचाते जहाँ पे गिरधारी। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रस रचाते जहाँ पर गिरधारी। एक बात बताना, गोवर्धन कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताना एक बात। तो हमारे ब्रज में भैया चुप है बारे को कोई काम ना है। हाँ, हम ऐ गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते जहाँ पे गिरधारी। गोवर्धन की लीला है न्यारी, रास रचाते यहाँ पर गिरधारी। दंडोती कर मनोती कर, दंडोती कर मनोती कर, परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। हे राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। गिरिराज महाराज की प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे, दान घाटी पे आ गए भैया, गोवर्धन को लेंगे शीश नवा। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश नवा। तुम जान लो मैं जान लो, तुम जान लो पहचान लो। अरे राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब। एक निवेदन है, देखो जिसने पूजन कर लिया वो बैठ के जाए, इतना बड़ा प्रांगण नहीं है। आप लोग बैठ के चलें और संक्षिप्त पूजन करें, मानसिक, है ना। और घेरा न लगाएं, जल्दी घेरा लगाओगे तो कुछ होना जाना है नहीं। एक मिनट रोको, रोक दो।
सुनो, अरे सुनो, घेरा न लगाओ, व्यवस्था आपकी है। एक आदमी इसी के लिए नियुक्त थोड़ी रहेगा। शर्मा जी खड़े हैं, आप लोग लाइन में आओ और लाइन से जाओ, ऐसा निवेदन है। और जिसको झूमना है वो झूमे, अपनी जगह उठ के खूब आनंद से परिक्रमा करो। अरे चुप हो जाओ भैया, भीड़ ना लगाओ। देखो ये बातें यहाँ मत करो। हाँ फिर देर होगी फिर आरती के लिए। बोलिए गिरिराज महाराज की। आइए मैं निवेदन करता हूँ। मैं तो गोवर्धन को, जिसको झूमना है वो झूमे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मन। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरा मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। एक बार बोलो गोवर्धन महाराज की। एक मिनट ये थोड़ा ऐसे एक जगह ऐसी बना दो जो पूजन वाले बेचारे आ रहे हैं उनको कुछ दिख नहीं रहा। नहीं बैठो मत, खूब जो भी करो। भक्त इधर से थोड़ा आप लोग इधर हो जाओ, इधर आ जाओ, मैदान में आओ, खुले मैदान में आओ, इधर आ जाओ, है ना। सब ब्रजवाला इधर और उधर, बीच में नहीं, ठीक है। नए माने मेरा मनवा, नए माने मेरा मनवा, रे नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज की। सात शेर की धरी करैया, सात शेर की धरी करिया, सात शेर की धरू करैया, सात शेर की करो करैया, सात शेर की धरू करैया, सात शेर की करो करैया। मत संतन, मत संतन, मत संतन बैठ जमाओ मेरे वीर, नए माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरा मनवा, नए माने मेरा मनवा, नए माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज महाराज की। गिरिराज महाराज की। सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो पर कम्मा, सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दम पर कम्मा, सात
कोस की दऊं परिक्रमा, हर सात कोस की दऊं परिक्रमा, 7 कोस की दऊं परिक्रमा, 7 कोस की दऊं परिक्रमा। कत मानसी मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। नय माने मेरा मनवा, नय माने मेरा मनवा, नय माने मेरा मनवा सखी रे, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। बिरला जी महाराज की। चंपा जाय रे चमेली जाय रे चंपा जाय रे चमेली जाय रे, चंपा जाय रे चमेली जाय रे चंपा जाय रे चमेली जाय रे, चंपा जाय रे चमेली जाय रे चंपा जाय रे चमेली जाय रे। तेरे मैं तो तेरे संग में जाऊं मेरे वीर, नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। नय माने मेरा मनवा, नय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा, हरे नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोह रहा। तेरे आप लोग आनंद लो। कंठा सोह रहा, तेरे गले में कंठा सोह रहा। तेरे गले में कंठा सोह रहा, तेरे गले में घंटा सोह रहा। तेरे गले में कंठा सोह रहा,
रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज जी महाराज के पूजन के लिए सब लोग गए। बोलिए भद्रकाली माई की जय हो। नमस्ते। सब लोग शांत रहें और जो पूजन के लिए रह गए हैं गिरिराज जी के वो बाद में कर सकते हैं, क्योंकि अब समय व्यतीत हो रहा है और हम लोग आरती के लिए अग्रसर होंगे। जय हो। आइए। कल की कथा के बारे में अर्जुन जी बता दीजिए। कल की कथा में आप श्रवण करेंगे रुक्मणी मंगल। बालकृष्ण लाल का कल विवाह उत्सव होगा और ठाकुर जी की अन्य लीलाओं को आप श्रवण करेंगे भागवत जी के माध्यम से। लगा दिया। नारायण तस्वीर लाओ। एक सूचना और हमारे मध्य श्रीमान जयप्रकाश गर्ग जी नरेला से हैं, जो यजमान परिवार कथा करा रहा है उसके मान्य हैं। हमारे मंजू जी के समधी जी हैं। हमारे ट्रस्ट में निर्माणाधीन आश्रम के लिए 11,000 रुपये का सहयोग कर रहे हैं। नारायण की बड़ी कृपा पूरे परिवार पर बरसे। एक बार आइए, आइए बाबू जी। हरि ओम। एक क्षण और ए दीपक आइए, आप आइए। दीपक थोड़ा, हाँ इधर हट जाइए दीपक। एक बार दीपक इधर आ जा बेटा। आ जाइए संदीप जी, आप भी आइए। बाबूजी आप यहीं रहिए थोड़ा यहाँ। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अभी हमने जैन साहब को अभी दान पात्र दिया था, उसी प्रकार के दान पात्र यहाँ हैं। जो ठकुरानी के चरणों में सहयोग करना चाहे, उस दान पात्र की कोई कीमत नहीं है कि आप कितने रुपए महीने डालें। जब आप पे जो बने वो डालो, 1 वर्ष के बाद वो खुलेगा। इस क्रम में मैं एक और नाम भूल गया, हमारे श्रीमान सुभाष शर्मा जी भी हैं, वो तो हमारे घर के व्यक्ति हैं। वो भी 500 रुपये प्रतिमाह आश्रम में दे रहे हैं। और नारायण की बड़ी कृपा, आगे के लोगों से उम्मीद है हमारे विक्की जी जो बने। आइए, बोलिए गिरिराज धरण महाराज की जय हो। हरि अम्मा श्री ज्वाला मालिनी नमात्ने सर्वे नमा चंद्रमा मनसो जात चोह सूर्यो जात श्रोत्वा द्वादश प्राण मुख रजनीरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीस नवाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। बाकी छवि पे मैं तो सर्वस्व वारूं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को मैं तो मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे बरसाने बारी, संग में विराजे बरसाने वाली, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। ओ वास सदा वृंदावन पाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी शैलम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विचारणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे। काटू धाम विराजते काटू धाम विराजते अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। गदन जड़ित सिंहासन सिर पर चवर ढुरे बाबा सिर पर चवर ढुरे। तन के शरिया भागो तन के शरिया भागो मुंडन चवन पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। कल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे बाबा सिर पर मुकुट धरे। केवट धूप अग्नि पर केवट धूप अग्नि पर दीपक ज्योति जले। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा सुवर्ण ताल भरे बाबा सुवर्ण ताल भरे। सेवक भोग लगावत दादन भोग लगावत सेवा नीत करे। ओम जय श्री श्याम हरे। ताज कटोरा और घड़ियावल संग मृदंग धुरे बाबा संग मृदंग धुरे। भक्त आरती गावे दास आरती गावे जय जय
श्री श्याम हरे। जो ध्यावे बल पावे सब दुख से उबरे बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से बालक जन निज मुख से श्याम श्याम उतरे। ओम जय श्री श्याम श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे बाबा प्रेम सहित गावे। कहते आलू सिंह स्वामी कहते आलू सिंह स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने अपने भक्तों के पूर्ण काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। आरती के जय हनुमान लला की दूत दलन रघुनाथ कला। जाके बल से गिरवर का बेरोग दोष जग निकट न जाए। अंजन भूत महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। हे वीरा रघुनाथ पढ़ाय लंका जार से आसुद लाय। लंका सुकोट समुद्र सिकाय जात पवन सुत बार न लाय। लंका जार असुर संघारे सिया राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मूर्छित बड़े शिकारे आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोरि जमकारे अहि रावण की भुजाओ। पाई न भुजा सुर दल मारे ताई न भुजा जब झंडे जन तार। सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे। कंचन ताल कपूर लोचाई आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे सजीव कुंड परम पद पावे। संग विधि वंश की ओर गुराई तुलसीदास सुम की रति गाय। आरती के जय हनुमान लला की दूत दलन रघुनाथ कला की। लाल देव लाले लसे अरुधर लाल लंगोर। भज देव दानव दलन जय 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 कवि जोर सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण। जय हाथ जोड़ विनती करूं सुन जो चीत लगाए। नाथ आ गयो शरण में रखियो मारी लाज। धन्य ढूंढारो देश है पाटो नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। पाटू नगर के बीच में बनो आपको धाम। फाल्गुन शुक्ला मिला भरे जय जय बाबा श्याम। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होय। बाबा के दरबार से खाली जाय न कोय। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम। लज्जा सबकी राखियो पाटू के बवश्याम। पान सुपारी इलायची इतर सुगंध भरपूर। सौ भगतन की विनती दर्शन देव हजूर। आलू सिंह दो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान। श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। बोलो खाटू नरेश की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदुक भाग भवेतः। बोले गणपति महाराज की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। भगवती मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बजरंगबली हनुमान की जय हो। अपने अपने गुरु भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय बोलो हो। खाटू नरेश की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। गंगा मैया की
जय हो। यमुना मैया की, जय हो। सरस्वती मैया की, जय हो। भारत माता की जय हो। जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकारे माँ शेरावाली का बोलो साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आइए सभी भक्तजन पीछे से ही प्रसाद लें और राजेश पंडित जी दरबार से किसी को प्रसाद ना दें, व्यवस्था को व्यवस्था बनाएं, दरबार से किसी को भी प्रसाद ना दें। अगर आप एक को दरबार से प्रसाद देंगे सभी यहाँ लाइन लगा लेंगे, इसलिए प्रसाद की व्यवस्था गेट से की गई है। दरवाजे के ऊपर गेट से ही प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप गेट से ही प्रसाद लेने का कष्ट करें। बोले खाटू नरेश की। और सभी एक लाइन से प्रसाद लें, व्यवस्था को बनाए रखें आप। और प्रसाद गेट से ही सभी को मिलेगा, दरबार से राजेश पंडित जी किसी को दरबार से प्रसाद ना दें, प्रसाद की व्यवस्था गेट पे की गई है। हाँ, एक को भी देंगे तो सभी ऑनलाइन लगा देंगे। भाई प्रसाद दरबार से किसी को ना दें, एक को भी दे दिया तो सभी फिर लाइन लगा लेंगे। हाँ, सभी को गेट से देंगे, पीछे से मत्था टेको और प्रसाद गेट से लो। बोले खाटू नरेश की